अस्सलामुअलैकुम। तारीख आज 7 सितंबर 13 रबीउल अव्वल, दिन है इतवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों के बाद पोलैंड और उनके इत्तेहादियों ने जंगी तैयारे फिजाओं में भेज दिए। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी पर आमादगी का ऐलान। नाइजीरिया में बोको हराम ने एक देहात पर हमला करके 60 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वॉशिंगटन एहतजाज के मैदान में क्यों तब्दील हुआ। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और एक अहम सरकारी इमारत की छत से धुआं उठने लगा। रूस ने 805 ड्रोन्स और डेकोय से यह हमला किया, जिसे यूक्रेन की फजाइया ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। इस दौरान रूस ने 13 मुख्तलिफ नौइयत के मिसाइल भी दागे, जबकि यूक्रेन की फजाइया ने 747 ड्रोन्स और 4 मिसाइल तबाह कर दिए। ये हमला 37 मकामात पर 56 ड्रोन और 9 मिसाइल हिट के साथ हुआ और टकराने वाले ड्रोन व मिसाइल के मलबे ने 8 जगहों को मुतासिर किया है। इस हमले के तनाजुर में पोलैंड और उसके इत्तेहादियों ने इतवार की सुबह अपने जंगी तैयारे फजाओं में भेज दिए ताकि मुल्की फजाई हदूद को महफूज बनाया जा सके। पोलिश मुसल्लह अफवाज के मुताबिक फजाई निगरानी और जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये हमले यूक्रेन के मगरबी हिस्से पोलैंड की सरहद के करीब किए गए, जिसके बाद तकरीबन पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हमास ने कहा है कि वो गजा में मुस्तकिल फायरबंदी के लिए पेश की जाने वाली तमाम तजावीज पर गौर के लिए तैयार है, बशर्तिया इसमें इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और कैदियों का जामिया तबादला शामिल हो। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमत सिर्फ उस वक्त जंग बंदी पर राजी होगी जब मुकम्मल मुआहिदा तय पा जाए। इसी दौरान गजा में इसराइली फजाई हमले तेज कर दिए गए हैं। हफ्ते को दूसरा रिहायशी टावर तबाह किया गया और शहरियों को इनखला के पंफलेट गिराए गए। सिर्फ एक दिन में 40 फलस्तीनी जाम बहक हुए, जबकि 90,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल को संगीन इंसानी अलमिया करार दिया है। उधर लंदन की सड़कें हफ्ते के रोज फलस्तीन एक्शन के हक में नारों से गूंज उठे। बरतानवी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के बाद भी सैकड़ों मुजाहिरीन पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए और नस्ल कशी बंद करो के नारे लगाए। पुलिस ने सख्त क्रैकडाउन करते हुए 425 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। झड़पों में पुलिस एहलकारों पर हमलों के इल्जामात भी लगे, जबकि इंसानी हकूक की तंजीमों ने बरतानिया के फैसले को आजादी इजहार पर हमला करार दिया है। तुर्की ने इस्राएली मीडिया की उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया था कि कट्टर यहूदी वजीर एतमार बिन ग्वेर के कत्ल की साजिश तुर्की में तैयार की गई। इस्राएली खुफिया इदारे शीन बैत ने दावा किया था कि मगरबी किनारे से गिरफ्तार अफराद ने यह मंसूबा तुर्की में हमास के हेडक्वार्टर में बनाया था। ताहम अंकारा ने इसे मुकम्मल तौर पर डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम करार दिया है। तुर्की का कहना है कि इस तरह के इल्जामात माजी में भी घड़े गए हैं, जो सिर्फ तुर्की के खिलाफ आलमी राय अमा को गुमराह करने की कोशिश है। नाइजीरिया के शुमाल मशरिकी इलाके बामा में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम के मुसल्लह अफराद ने रात के अंधेरे में एक देहात पर हमला करके 60 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया है। ये वही इलाका है जो एक दहाई कबल कई हमलों की जद में आया था और जहां के लोग हाल ही में पनाहगज़ीन कैंप से वापस लौटे थे। हुकाम के मुताबिक दर्जनों घर जला दिए गए और 100 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। रियासती गवर्नर ने मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने और फौरी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। दोस्तों, आइए अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा फैसले में महकमा दिफा को वजारत जंग का नाम देने की तैयारी हो रही है। अखबार पॉलिटिको के मुताबिक 50 रियासतों, 40 ममालिक और दुनिया भर की 7 लाख तंसीबात में लोगो, मोहरें, वर्दियां और यहाँ तक कि कैंटीन के रुमाल भी बदलने पर अरबों डॉलर लागत आएगी।
पेंटागन के हुकाम एक खतरनाक चैलेंज से दो चार हैं, जबकि व्हाइट हाउस कांग्रेस में वोटिंग से बचने के रास्ते तलाश कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ये नया नाम दुनिया को फतह का पैगाम भेजेगा, लेकिन नाकिदीन इसे नोबेल अमन इनाम की उनकी मुहिम से मुतसादिम करार दे रहे हैं। अमेरिका में बहस छिड़ चुकी है कि ये निजाम ताकत की अलामत है या महज सियासी खेल। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर नेशनल गार्ड्स और वफाकी एहलकारों की तैनाती के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन को आजाद करो और ट्रंप घर जाओ के नारों से फजा गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना है कि ये फौजी तैनाती आमिराना कब्जे की कोशिश है, जबकि एदाद शुमार बताते हैं कि वाशिंगटन में जराइम की शरह गुज़श्ता 30 बरस की कम तरीन सतह पर है। दारुल हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने फौज के कयाम को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी की गई तस्वीर में ट्रंप फौजी वर्दी में खड़े हैं, पीछे जंगी तैयारे शिकागो पर बमबारी कर रहे हैं। साथ ही वो लिखते हैं, शिकागो को जल्द वजारत जंग के नाम की असल वजह मालूम हो जाएगी। सदर ट्रंप ने शहर को दुनिया का सबसे खतरनाक करार देते हुए नेशनल गार्ड्स तैनात करने का अंदिया दिया है। अमेरिका में सियासी कशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है और नाकिदीन ट्रंप को आमिराना सोच का हामिल करार दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों के कंट्रोल मुआहदे में तरमीम का फैसला किया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को 100 MQ-9 जदीद रैपर ड्रोन्स फरोख्त किए जा सकेंगे। ये जदीद ड्रोन न सिर्फ तलाश व बचाव ऑपरेशंस बल्कि इंतहाई दुरुस्त जमीनी हमलों और तवील परवाजों के लिए भी मशहूर हैं। रियाज ने इस साल के आगाज में इन ड्रोन्स की बाज़ाबिता दरख्वास्त दी थी, जो ट्रंप के गुज़श्ता दौरे सऊदी अरब में ऐलान करदा दिफाई मुआहदे का हिस्सा है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू का महल हफ्ते के रोज अकीदतमंदों से खचाखच भर गया। इंदिरा यात्रा के आगाज पर हजारों अफराद ने रंग बिरंगे मास्क और रिवायती गाउन ज़ेब तन किए, जबकि नौजवान लड़के कदीम रक्स पेश करते दिखाई दिए। इस त्योहार में कुमारी जिंदा देवी के रथ को गलियों में खींचा गया, जिसे देखने के लिए सदर, वजीर आजम और आला हुकाम भी मौजूद थे। इंदिरा यात्रा मानसून के इख्तिताम और चावल के फसल के जश्न की अलामत है, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। नेपाल की गलियां इस वक्त रंग, खुशबू और अकीदत के हसीन मंजर पेश कर रही है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि जापान के वजीर आजम शिगेरो एशिबा ने मुमकिना तौर पर अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने का ऐलान कर लिया है, ताकि हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP में तकसीम से बचा जा सके। उनके दौरे हुकूमत में LDP की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने हालिया इंतखाबात में अपनी अक्सरियत खो दी, जिसकी बड़ी वजह महंगाई और अवामी नाराजगी बताई जा रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अक्सरियत खोने के बाद LDP के कानून साज कल वोट करेंगे कि क्या एक गैर मामूली पार्टी लीडरशिप इलेक्शन कराया जाए। एशिबा की हुकूमत ने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की तफसीलात को पिछले हफ्ते हतमी शक्ल दी है और उनका इस्तीफा इसके असरात के बाद सामने आ सकता है। ये फैसला जापान की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जहां पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात और इक्तिसादी चैलेंज सदर एशिबा के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।